इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एडमिशन से लेकर के प्रोग्राम कंप्लीट करने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि एडमिशन आपको कैसे लेना होता है, एडमिशन के बाद आपका एग्जाम कब होता है, असाइनमेंट कब सबमिट करना होता है, क्लासेज आपकी कब होगी, किताबें आपको कब और कैसे दी जाएगी, और साथ ही में प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मास्टर लिख करके आप सर्च करेंगे तो मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है एडमिशन के लिए वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रीड मोर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता रहना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी प्रोग्रामों का अलग अलग रहता है। तो एडमिशन लेने से पहले जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है यहाँ रीड मोर पर क्लिक करके उस प्रोग्राम के बारे में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप चेक कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का जो न्यू एडमिशन है ओडीएल प्रोग्राम के लिए और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए स्टार्ट कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन जो है 15 दिसंबर 2023 को स्टार्ट किया गया है और एडमिशन का लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। हालांकि ये जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करना होगा, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बेसिक सा डिटेल्स डालने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जो एडमिशन का पूरा फॉर्म है वो आपको फिलअप करना होगा। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाएगा। जब सब कुछ ठीक रहेगा तो जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। आपको एक ऐसा आईडी कार्ड यानी कि इग्नू स्टूडेंट आईडी कार्ड दे दिया जाएगा। इग्नू में जो आपका पहचान है वो इसी से रहता है। तो जब ये आपको मिल जाता है तो इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा और नॉमिनेट करवा करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, स्टडी सेंटर पर जाएंगे क्लासेस के लिए या फिर किताबों को लाने के लिए जाएंगे या फिर प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे तो ये जो आईडी कार्ड है यही आपको दिखाना होगा। उसके बाद ही आपको कहीं पर एंट्री दिया जाएगा। और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी है जो आपको ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं। तो इसका भी एडमिशन स्टार्ट हो गया है जनवरी 2024 सेशन का। इसका भी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप मास्टर लिख करके सर्च करेंगे तो मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। ऑनलाइन मोड में ये रहता है कि जो आपका सभी काम है वो ऑनलाइन ही होता है। तो यहाँ रीड मोर पर क्लिक करके इस प्रोग्राम के बारे में आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एडमिशन सेशन के बारे में भी बता देता हूँ। तो इग्नू में क्या है कि एडमिशन 2 सेशन में होते हैं, एक जुलाई में और एक जनवरी में। जो जुलाई सेशन का एडमिशन है वो नॉर्मली क्या रहता है कि मई में स्टार्ट किया जाता है, मई के लास्ट वीक से, और अगर मई में नहीं स्टार्ट हो पाता है तो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो जनवरी सेशन का एडमिशन रहता है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि अभी स्टार्ट हो रखा है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं और इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बस आपको जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जो भी निर्धारित फीस है एडमिशन के वक्त ही आपको देना होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। और अब हम प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है जिसका मैंने आपको लिस्ट दिखाया है वो आपको ऑनलाइन मोड में और ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको ओडीएल मोड से एडमिशन लेना है तो आपको इस वाले पोर्टल से एडमिशन लेना होगा और अगर आपको ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना है तो आपको इस वाले पोर्टल से एडमिशन लेना होगा। दोनों ही टाइप के प्रोग्राम के लिए एडमिशन का अलग अलग पोर्टल बनाया गया है। और ये जो आपका प्रोग्राम रहता है ये रहता है 2 साल का। इस प्रोग्राम को आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये जो प्रोग्राम रहता है मास्टर डिग्री का, इनमें से ज्यादातर प्रोग्राम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही ऑफर किया जाता
है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे रहते हैं जो आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही ऑफर किया जाता है। तो एडमिशन का फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम से, आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। किसी भी प्रोग्राम के बारे में अगर आप जानकारी निकालते हैं रीड मोर पर क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है ये जो प्रोग्राम है कौन कौन से मीडियम में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने ये मास्टर ऑफ आर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी का देखा, तो ये सिर्फ जो है इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये प्रोग्राम आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ज्यादातर प्रोग्राम आपका क्या है कि 2 साल का है। तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्च करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से सर्च किया था तो यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से आपको सर्च करना है इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर आपको हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में, तो यहाँ पर आप हिस्ट्री लिखेंगे और फिर लिखेंगे प्रोग्राम गाइड पीडीएफ। पीडीएफ आप लास्ट में जरूर लिखना। और ऐसे ही अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम गाइड पीडीएफ। जैसे कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री का निकालना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ये मैन्युअली टाइप करना होगा, तो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट देख लेना। सभी में आपको ई ज्ञान कोश से ये जो सर्च का ऑप्शन है, यानी कि ये जो वेबसाइट है सर्च रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है इस तरीके से ई ज्ञान कोश वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, यहाँ व्यू एंड ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा या फिर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये रहता है प्रोग्राम गाइड। इग्नू में जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है उनका एक प्रोग्राम गाइड रहता है और इसमें आपको सब कुछ के बारे में बता दिया जाता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का भी निकाला है, जो कि ये रहा। जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री का दिखा देता हूँ, तो इसमें आप जैसे कि यहाँ पर नीचे करेंगे तो इस पीडीएफ फाइल में कहीं ना कहीं पर आपको सिलेबस के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोग्राम, और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बता दिया जाता है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से सेकंड ईयर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी निकाला है, तो इसमें भी आप नीचे देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये रहा, इसका अवेलेबल है। नीचे करते हैं और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड ईयर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। तो सेकंड ईयर में आपके पास 8 सब्जेक्ट रहेगा। एडमिशन जब आप सेकंड ईयर का लेंगे यानी कि री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहां पर ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें से आपको सिर्फ 8 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने होंगे। तो ये सब किस तरीके से होता है वो मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो इस तरीके से आप इसका जो सब्जेक्ट है वो निकाल सकते हैं। और सिलेबस भी अगर आपको निकालना है तो इसी में आपको सिलेबस भी मिल जाता है। कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करेंगे या फिर सर्च बार में आप सिलेबस इस तरीके से लिखेंगे और इसको आप सर्च करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सिलेबस आ चुका है। यहाँ पर ये रहता है आपका सिलेबस पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप सिलेबस भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का नाम हो गया MHI02 और ये 8 क्रेडिट का है। और यहाँ पर ये इसका पूरा सब्जेक्ट आपको यानी कि सिलेबस दे दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितना एडमिशन फीस देना होता है। तो उसके लिए आपको इसी वाले वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आने के बाद जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मास्टर लिखा तो मास्टर डिग्री का सभी प्रोग्राम आ चुका है। और प्रोग्राम फीस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ आपको रीड मोर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी प्रोग्रामों का अलग अलग फीस बताया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का निकाला है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया फुल प्रोग्राम का फीस है 14,600 रुपए और पर ईयर आपको देना होगा 7,300 रुपए। और प्लस जो 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रहता है ये आपको एडमिशन के वक्त सिर्फ एक बार ही देना होता है। तो ये 300 रुपए भी आपको देना होगा, यानी कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 7,600 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो जो लेटेस्ट फीस रहता है वो आपको यहीं पर बताया जाएगा। इसमें जब भी एडमिशन स्टार्ट होता है तो कई बार 100 रुपए बढ़ जाता है और कई बार 200 रुपए भी बढ़ा दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद फिर जो आपका एग्जाम है ये कब होता है। तो मास्टर डिग्री के जितने भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका एग्जाम है वो 1 साल बाद होता है। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद फिर आपका एग्जाम होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपको जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके 1 साल बाद देना होगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में
जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो जो आपका एग्जाम है वो 1 साल बाद दिसंबर 2024 सेशन में होगा। और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम रहता है जैसे कि आपका BCA हो गया या फिर MBA हो गया, तो इसमें जो आपका एग्जाम है वो हर 6 महीना में होता रहता है। और इग्नू में यह भी रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने के लिए एलिजिबल रहते हैं, पहले आपको उनका एग्जाम फीस ऑनलाइन सबमिट करना होता है। एग्जाम फीस है पर सब्जेक्ट का ओनली थ्योरी सब्जेक्ट का 200 रुपए है। और एग्जाम जो है 2 सेशन में होते हैं, 1 जून में और 1 दिसंबर में। जिस भी सेशन में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहते हैं उस सेशन में एग्जाम आप दे सकते हैं। और इसमें यह भी रहता है कि मान लीजिए कि आपको एग्जाम देना था दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में एग्जाम आप नहीं दे पाए तो आप जून सेशन में एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जून में देना था जून में नहीं दे पाए तो आप फिर दिसंबर में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम देने के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो कब जारी किया जाता है। तो जून सेशन का यानी कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो नॉर्मली मार्च में आ जाता है। फिर आपको मार्च में ही एग्जाम फीस सबमिट करना होता है और फिर यानी कि जून में एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम फीस मार्च में ही सबमिट करना होगा। और ऐसे ही दिसंबर सेशन का एग्जाम के लिए यानी कि दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो सितंबर में आता है। दिसंबर में एग्जाम देना है तो आपको सितंबर में ही एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में, तो इसको भी आप समझ लीजिए। इग्नू में ये रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने के लिए एलिजिबल रहते हैं तो आपको उन सब्जेक्ट का पहले असाइनमेंट बना करके भी सबमिट करना होता है। और जून एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट है वो आपको मार्च में सबमिट करना होता है। 31 मार्च रहता है लास्ट डेट, लेकिन इसको बढ़ा दिया जाता है और आपको अप्रैल एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और ऐसे ही दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट है वो आपको सितंबर में सबमिट करना होता है। 30 सितंबर रहता है लास्ट डेट, लेकिन इस लास्ट डेट को भी एक्सटेंड कर दिया जाता है और आपको अक्टूबर एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और अब बात करते हैं किताबों के बारे में कि एडमिशन लेने के बाद जो किताबें है वो आपको कब और कैसे मिलता है। तो जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप PDF फॉर्मेट का बुक सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको PDF फॉर्मेट का बुक ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। और अगर आप प्रिंटेड बुक सेलेक्ट करते हैं तो एडमिशन लेने के बाद जो किताबें हैं वो बाय पोस्ट के माध्यम से यानी कि कोरियर के माध्यम से आपके रजिस्टर एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। और अगर जैसे कि मैंने आपको बताया PDF फॉर्मेट का बुक सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। और इसके अलावा अगर आपने हार्ड फॉर्मेट का बुक सेलेक्ट किया है तो भी आप किताबों को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं ई-ज्ञान कोश वेबसाइट से। और साथ ही में इग्नू का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है ई-कंटेंट, यहाँ से भी आप किताबों को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप किताबों को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड डालना होता है, जैसे कि मैं आपको एक डाल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया BHIC 101, ये एक सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो PDF फॉर्मेट का बुक है हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का आ चुका है। यहाँ से आप किताबों को डाउनलोड कर पाएंगे। बस इस पर आपको क्लिक करना रहता है और फिर यहाँ पर खंड वाइज किताबें आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज किताबें दिया जाता है और यहाँ पर क्लिक करते ही जो आपका किताब है वो इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जो पूरा का पूरा किताब है वो डाउनलोड हो चुका है। और अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में कि क्लासेस आपका कब होता है। तो इग्नू में ये रहता है कि आप जब एडमिशन ले लेते हैं तो जो क्लासेज है ये तो आपका या तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। अब जैसे भी होता है, जो आपका रीजनल सेंटर रहता है, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपको एक रीजनल सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है कि एडमिशन के बाद अगर इग्नू से रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो उसके लिए जो आपका रीजनल सेंटर रहता है उनसे ही आपको कॉन्टेक्ट करना होता है। तो सभी रीजनल सेंटर का वेबसाइट भी रहता है, इनके वेबसाइट पर क्लासेस का शेड्यूल अपलोड कर दिया जाता है। और साथ ही में जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी रहता है उस पर भी आपको क्लासेस का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। इसके अलावा क्या है कि जो ई-ज्ञान कोश वेबसाइट है यहाँ पर पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस है, यानी कि जो क्लासेस पहले ही हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस है, उनको भी आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। इग्नू में क्या होता है कि जो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम रहता है, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद फिर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है। और एक क्लास से दूसरे क्लास में एडमिशन को इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी कि अभी आप फर्स्ट ईयर में है, जब 1 साल हो जाएगा तो फिर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा, तो इसको इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लेना है लेकिन आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं दिया है, या फिर फर्स्ट ईयर का आपने एग्जाम दिया और आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, लेकिन 1 साल हो गया है एडमिशन लिए हुए, तो आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। भले ही आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया है या फिर एग्जाम में आप फेल हो गए तो भी आपको इग्नू की अच्छी बात है कि आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। और जो एग्जाम आप नहीं दिए है फर्स्ट ईयर
का वो आप अगले सेशन में दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इग्नू से आपको क्या क्या मिलता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। तो जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो पहले तो आपको एक ऐसा मार्कशीट दिया जाएगा, और ये जो मार्कशीट रहता है ये बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद। और उसके बाद फिर आपका कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन में आप जाते हैं तो वहां पर फिर आपको ऐसा ओरिजिनल डिग्री दिया जाता है, और ये जो डिग्री रहता है कॉन्वोकेशन में आप जाते हैं तो वहां पर आपको ये हैंड टू हैंड दे दिया जाता है। अगर नहीं जाते हैं तो इसके लिए एक निर्धारित फीस रहता है। फीस आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद सबमिट करना होता है। फीस को सबमिट कर देते हैं तो जो आपका डिग्री है ये भी बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाता है। और साथ ही में ये जो आपका मार्कशीट आता है तो इसके साथ आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।